हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो में हम BPCCHN ब्रिज कोर्स का जो पेपर है जो RUHS यूनिवर्सिटी ने लिया था मार्च 2020 में, उस पेपर को यहाँ पर हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है, आपको लगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के हम पेपर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, विच कमेटी रिकमेंडेड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशंस एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल लेवल इन इंडिया। कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था प्रिवेंशन और क्यूरेटिव सर्विसेज इंडिया में ऑल लेवल पर प्रोवाइड की जाएंगी? तो ऑप्शन ए है मुदालियर कमेटी ने, चड्डा कमेटी ने, सी ऑप्शन है बोर कमेटी और डी ऑप्शन है श्रीवास्तव कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द हेल्थ डिटरमिनेंट्स एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें से आपको वो बताना है जो हेल्थ डिटरमिनेंट्स नहीं है। तो ऑप्शन ए है इंटरेक्शन, जेंडर, जेनेटिक्स या एनवायरनमेंट। तो हेल्थ डिटरमिनेंट्स तीनों ही है, जेंडर भी है, जेनेटिक्स भी है, एनवायरनमेंट भी है। तो क्या नहीं है इसमें? जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इंटरेक्शंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अर्ली डिटेक्शंस ऑफ डिजीज़ इज़ अ। डिजीज़ का अर्ली डायग्नोस करना क्या कहलाता है? डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट कौन से प्रिवेंशन में आता है? ये मैंने आपको बता रखा है अपने जो वीडियोस हैं उसके अंदर। ऑप्शन ए है प्रीमोडियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है या टर्सरी प्रिवेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन इज़ द राइट आंसर। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हम क्या लेते हैं? डायग्नोस और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्शन अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1952 विद द एम। जो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उसका एम क्या था? आपको इसका सही आंसर देना है। अगर आपको आंसर पता है इसका तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स करें। ऑप्शन ए है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, बी ऑप्शन है ओवरऑल सैनिटेशन है, ओवरऑल सेफ वाटर सप्लाई है, डी ऑप्शन है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इसका आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड इंक्लूड। जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड होता है उसमें क्या इंक्लूड है एक के सिवाय, एक को छोड़ करके? तो ऑप्शन ए है डिजीज़ है, एनवायरनमेंट है, एजेंट और होस्ट। तो इसमें जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड बनता है उसमें एनवायरनमेंट भी होता है और एजेंट भी होता है, होस्ट भी होता है। तो क्या नहीं होता है इसके अंदर? इसमें डिजीज़ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सपोर्टिव सुपरविजन प्रोसेस इंक्लूड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में एक्सेप्ट नोट छुपा हुआ रहता है, तो उस चीज़ को आपको ज़रूर रीड करना है कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें एक्सेप्ट या नोट का यूज़ तो नहीं हो रहा है। तो सपोर्टिव जो सुपरविजन प्रोसेस है उसमें क्या नहीं होता है? हेल्पिंग, पनिशिंग, गाइडिंग या एनकरेजिंग। तो जो सपोर्टिव सुपरविजन है उसमें हेल्पिंग भी होता है, ठीक है, गाइडलाइंस भी, उसको गाइडिंग भी करते हैं और एनकरेजिंग भी करते हैं। तो उसमें जो क्या नहीं होता है, उसमें पनिशमेंट उसमें नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन ये सारे ही क्वेश्चंस क्या है आपके मॉड्यूल्स के अंदर से लिए गए हैं। तो आप मॉड्यूल्स को एक बार ज़रूर पढ़ लें, उनको ज़रूर रीड कर लें, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन एक बार आपको मॉड्यूल्स ज़रूर पढ़ने हैं। और उनमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप, मैंने इसके क्या बना रखे हैं, मॉड्यूल्स में से इम्पॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ बना रखी है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के वो सीरीज़ भी देख सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने उनको क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द मेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव सपोर्टिव सुपरविजन। इसका आपको बताना है सही आंसर, द मेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। किसकी रिक्वायरमेंट अच्छी पड़ती है, किसके लिए? इफेक्टिव सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जो मेन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट, सफिशिएंट टाइम है, अप्रोप्रिएट टूल्स है, पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग है, या फिर बी ऑप्शन है रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और सैलरी है, डी सी ऑप्शन में है पनिशमेंट, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मोटिवेशन है, डी में बजट, ऑडिट, रिजल्ट और एवेल्युएशन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा?
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ट्रांसपोर्ट, सफिशिएंट टाइम, एप्रोप्रिएट टूल्स, पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है द बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट बाय प्रोटीन इज। किसी भी इंडिविजुअल का जो बॉडी वेट है वो कितने प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन ए है 1/3 है, बी ऑप्शन है 1/5 है, सी में 2/3 है या 1/4 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1/5। 9 क्वेश्चन में विच इज़ नॉट एन असेंशियल एमिनो एसिड। कौन सा इसमें असेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं है। ऑप्शन ए है आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है या लिनोलेनिक है या फिर लाइसिन है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लिनोलेक। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द रेट ऑफ सेल ग्रोथ इन रिलेशन टू कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के रिलेशन में जो सेल ग्रोथ होती है उसको आपको बताना है, सही स्टेटमेंट उसका क्या है। तो ऑप्शन ए है फास्टर ग्रोइंग cells are less susceptible to chemotherapy। बी ऑप्शन है नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर मोर ससेप्टिबल टू कीमोथेरेपी। सी ऑप्शन है फास्टर ग्रोइंग सेल्स आर मोर ससेप्टिबल टू कीमोथेरेपी एंड डी ऑप्शन इज स्लोअर ग्रोइंग सेल्स आर मोर ससेप्टिबल टू कीमोथेरेपी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फास्टर ग्रोइंग सेल्स आर मोर ससेप्टिबल टू कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एडवांटेज ऑफ मेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम का क्या एडवांटेज होता है। ऑप्शन ए है आपके सामने इजीली अवेलेबल, चीप एंड इजी टू कैरी। बी ऑप्शन है ट्रिपल प्रोटेक्शंस अगेंस्ट एसटीडी, प्रेगनेंसी, एचआईवी एंड कैंसर ऑफ सर्विक्स। और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबाउट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव अ मीन ऑफ स्टरलाइजेशन विल बी डिस्ट्रॉय। ऑटोक्लेव से क्या मतलब होता है, कैसा स्टरलाइजेशन होता है, इसमें किसका डिस्ट्रॉय होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं, या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो नष्ट होते हैं, नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जस्ट यीस्ट और मोल्ड इसमें नष्ट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है पोजीशन इन विच द पेशेंट इज़ टू बी केयर्ड आफ्टर लोअर एक्सट्रीमी एम्पुटेशन। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का एम्पुटेशन हो गया है तो उस समय पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है लेफ्ट लैटरल पोजीशन है, सुपाइन विद हेड टर्न वन साइड है, साइड लाइन विद एम्पुटेटेड साइड अप है, या फिर आपको बताना है प्रोन। ऑप्शन डी क्या है, प्रोन विथ एम्पुटेड एलिवेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रोन विथ एम्पुटेड एलिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर पाया जाता है। इजी क्वेश्चन है बहुत ही। ऑप्शन ए है 60%, 80%, 35% या 90%। तो जो वाटर है बॉडी में कितना परसेंट पाया जाता है, 60% पाया जाता है। इसके बाद है 15 क्वेश्चन है पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजीशन। अगर किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया उसके बाद वो रिकवर हो रहा है उस कंडीशन में तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे, फाउलर पोजीशन है या ट्रेंडल बंस पोजीशन है या साइड लाइन पोजीशन है। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, साइड लाइन पोजीशन दी जाएगी। 16 क्वेश्चन है साइन ऑफ लोकल इन्फेक्शंस इंक्लूड। जो लोकल इन्फेक्शन हो गया अगर बॉडी में कहीं पर तो उसका साइन सिम्टम क्या होगा, इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए है रेडनेस, पेन, डिक्रीज टेम्परेचर होगा, या फिर इंक्रीज टेम्परेचर एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा। सी ऑप्शन है रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द एरिया, एंड डी ऑप्शन है पेन, रेडनेस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द एरिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 फॉर आई एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट यूज। आई एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो यह हैमर किया जाता है, ऑटोस्कोप किया जाता है, स्टेथोस्कोप किया जाता है या
ऑप्थेल्मोस्कोप किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्थेल्मोस्कोप यूज़ करते हैं आई एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद है 18 क्वेश्चन है इन्फेक्शन अकरिंग इन अ पेशेंट्स वाइल इन अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर की वजह से अगर पेशेंट में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे इन्फेक्शन को क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन बोलेंगे, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहेंगे, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन है या लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लग जाता है उसको क्या बोला जाता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। इसके बाद आता है 19 नंबर का क्वेश्चन है डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडियन एडल्ट। इंडियन एडल्ट को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए है 1.0 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। बी ऑप्शन है 50 ग्राम पर मील पर डे होता है। सी ऑप्शन है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर बॉडी हाइट होता है, या 5.0 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1.0 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। आइडल हाउ मच डाइटरी एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड बाय फैट। फैट से कितनी एनर्जी हमें मिलती है? तो ऑप्शन ए आपके सामने कितनी मिलती है एनर्जी फैट से? 30 to 40% है, 20 to 30% है, 40 to 50% है, या मोर देन 50% है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 20 to 30% फैट प्रोवाइड करता है क्या? एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन है। बी ऑप्शन है हेल्थ ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है। सी ऑप्शन नॉर्मल विजन एंड हेल्थ ऑफ द आई है, या फिर डी ऑप्शन है आपको क्या बताना है? रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्शंस इन द बॉडी। तो इसमें से विटामिन ए का कौन सा फंक्शन नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा ये सारे ही फंक्शन क्या है? विटामिन ए के हैं। प्रोटेक्शंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस भी करता है, हेल्थ ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नॉर्मल विजन एंड हेल्थ ऑफ द आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है केराटोमलेशिया इज रिजल्ट ऑफ। केराटोमलेशिया किसकी डिजीज़ होती है? आइज की डिजीज़ होती है। इसमें जो केराटिनाइटिस क्या हो जाता है, इसमें जो कॉर्निया है उसमें क्या हो जाता है? प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? केराटोमलेशिया। ये किसकी कमी की वजह से होता है? ये होता है तो आइज़ की जितनी भी डिजीज़ होती है वो कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होती है? विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विटामिन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन बी1 की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? बेरीबेरी होती है, प्लेग्रा होती है, स्टोमेटाइटिस होती है, स्कर्वी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बेरीबेरी जो होता है वो होता है विटामिन बी1 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 24 क्वेश्चन आपके सामने है। द टोटल वेट गेन अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेंज फ्रॉम। जो प्रेगनेंसी में कितना बॉडी उसका जो वेट है बढ़ जाता है प्रेग्नेंट वुमेन का? ऑप्शन आपके सामने ये है 5 से लेकर 7 ग्राम तक, 12 से लेकर 15 ग्राम तक, 1 से लेकर के 4 ग्राम तक, या 9 से लेकर के 12 ग्राम केजी तक इसका वेट बढ़ जाता है। एक बार और दोबारा मैं आपको इसके जो ऑप्शंस हैं वो रिपीट कर देती हूँ। जो बॉडी वेट है, टोटल बॉडी वेट प्रेगनेंसी में कितना बढ़ जाता है? 5 से लेकर 7 केजी बढ़ जाता है, 12 से लेकर 15 केजी बढ़ जाता है, या 1 से 4 केजी, या 9 से लेकर के 12 केजी तक इसका बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 9 से लेकर के 12 केजी तक वेट क्या हो जाता है? इसमें बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिक येलोइश विस्कोइस लिक्विड सीक्रेटेड बाय ब्रेस्ट इन स्मॉल अमाउंट फॉर फर्स्ट फ्यू डे आफ्टर डिलीवरी नॉन एज। डिलीवरी के कुछ दिन बाद जो ब्रेस्ट से थिक येलो और विस्कोसिस जो लिक्विड निकलता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे, या कोलेस्ट्रम बोलेंगे, या मिकोनियम बोलेंगे, या लैक्टेशन बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कोलेस्ट्रम बोला जाता है इसको। 26 में है द बेनिफिशियरी अंडर ICDS स्कीम आर एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट बताना है जो ICDS के अंदर नहीं आते हैं बेनिफिशरीज। तो ICDS के अंदर कौन आते हैं? 0 से 6 ईयर के चिल्ड्रंस भी आते हैं, प्रेग्नेंट वूमेन भी आती हैं, और
लैक्टेटिंग जो मदर है वो भी इसमें आती है। तो जो नहीं आते वो क्या होते हैं, इसमें फिजिकल डिसेबल पर्सन होते हैं, वो नहीं आते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इन रूरल एरिया ईच आशा हैज़ बीन मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर। जो आशा होती है वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होती है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है 500 पॉपुलेशन, 1000 है, 3000 है या 5000 पॉपुलेशन के ऊपर होती है एक आशा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, 1000 पॉपुलेशंस पर। 28 क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर वाज इंट्रोड्यूस इन 1975 एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर लिया गया था? करतार सिंह कमेटी है, मुदालियर कमेटी है या फिर जंगलवाला या फिर मुखर्जी कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, करतार सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 29 है मिनिमम एंटीनेटल चेकअप एडवाइज ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड में कितने एंटीनेटल चेकअप होते हैं, 3, 8, 4 या 6? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 4 एंटीनेटल क्या होते हैं, चेकअप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सर्जिकल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन विच द वास डिफेंस कट इज़ नॉन एज। मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ऐसी कौन सी सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें वास डिफेंस को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है? ऐसी प्रोसेस का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है ओवियरडेक्टमी है, हिस्टेक्टमी है, वासेक्टमी है या ट्यूबेक्टमी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वासेक्टमी, जो कि मेल में की जाती है, ट्यूबेक्टमी फीमेल के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैज़ अ इंडोर फैसिलिटीज़ फॉर। कितने बेड होते हैं एक CHC के ऊपर? ऑप्शन ए है 30 बेड होते हैं या फिर 50 बेड होते हैं, 100 बेड होते हैं या 25 बेड होते हैं। तो CHC के ऊपर कितने बेड होते हैं, 30 बेड होते हैं। बी इसके बाद है 32 नंबर का क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन एक्सपोज टू एंड harbors a disease causing organism but has not shown any symptom or any sign of the illness and any point of the time is called। मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसको क्या बोलेंगे हम, जो एक्सपोज तो हो चुका है डिजीज़ के लिए बट किसी भी तरह का साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? टेम्परेरी कैरियर बोलेंगे, क्रोनिक कैरियर बोलेंगे या इंक्यूबेटरी कैरियर बोलेंगे या फिर हेल्दी कैरियर बोलेंगे? इसका जो आपको राइट आंसर है वो बताना है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हेल्दी जो कैरियर है उसको ही हम कहेंगे, क्योंकि वो किसी तरह का साइन सिम्टम शो नहीं कर रहा है लेकिन डिजीज़ के लिए क्या हो चुका है, एक्सपोज तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सम इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द फीटस फ्रॉम प्लेसेंटा नॉन एज। प्लेसेंटा के थ्रू कुछ डिजीज़ मदर से फीटस में चली जाती हैं। ऐसा जो ट्रांसमिशन होता है, ऐसा जो इन्फेक्शन लग जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल ट्रांसमिशन है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन है, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है, जो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से चाइल्ड में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ। एपिडेमियोलॉजी किसकी स्टडी होती है? पॉपुलेशन की है, इन्फेक्शन की है, वायरस की है या डिजीज़ की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डिजीज़। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड इन द डेमोग्राफी साइकिल। डेमोग्राफी साइकिल में इंडिया कौन से स्टेशनरी पर है, कौन से स्टेज पर है? तो उसका तो राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है हाई स्टेशनरी है, लो स्टेशनरी, लेट एक्सपेंडिंग या फिर अर्ली एक्सपेंडिंग। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका लेट एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स रेशो इज यूज टू डिस्क्राइब। सेक्स रेशो किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन होता है, या नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल होता है, नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ पर 1000 फीमेल, या डी ऑप्शन है नंबर ऑफ मेल चाइल्ड पर 1000 बर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रीवियस रिलायबल एंट्रेंस एस्टिमेशंस ऑफ बर्थ एंड डेथ आफ्टर एवरी, कितने ईयर के मतलब हर साल या कितने टाइम के बाद इसको क्या किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन को, ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना क्या होगा। ऑप्शन ए है 6 मंथ में, 1 ईयर में, 5 ईयर या 2 ईयर में, कितने टाइम पीरियड के अंदर इसको दोबारा से क्या किया जाता है, रिलायबल किया जाता है या फिर एस्टिमेट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हर 6 मंथ में इसको क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है, इन इंडिया बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन, इंडिया के अंदर डेथ और बर्थ जो रजिस्टर्ड है वो कब किया जाता है, कितने दिनों के अंदर कर देना चाहिए। पहले इसका टाइम पीरियड अलग अलग था, 7 डेज़ और 14 डेज़ का था, ठीक है, लेकिन अब इसकी एक ही डेट क्या कर दी है, फिक्स कर दी है कि डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन को 21 डेज़ के अंदर अंदर क्या कर लेना चाहिए, रजिस्टर्ड कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 डेज, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39 में, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड, जो पहली जनगणना थी वो कब करी थी इंडिया के अंदर। ऑप्शन ए है 1891 में, ऑप्शन बी है 1881 में, 1991 में, या फिर ऑप्शन डी है 1911 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1881 के अंदर क्या की गई थी, पहली जनगणना की गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, कलेक्टिंग द डाटा बाय हेल्थ वर्कर वाइल पेशेंट कम द हेल्थ सेंटर टू गेट ट्रीटमेंट नो, ऐसे जो डाटा कलेक्शन किया जाता है, ऐसा जो सर्विलेंस होता है उसको क्या बोलेंगे, जिसमें जो हेल्थ वर्कर है खुद न जा कर के पेशेंट खुद का सेंटर पर आता है, हेल्थ सेंटर पर आता है, उस समय वो डाटा कलेक्ट करता है। तो ऐसे सर्विलेंस को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है सैनिटाइज सर्विलेंस बोलेंगे, एक्टिव सर्विलेंस बोलेंगे, या इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस बोलेंगे, या पैसिव सर्विलेंस बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिव सर्विलेंस बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो हेल्थ वर्कर है खुद न जा कर के पेशेंट खुद कहाँ पर आ रहा है, हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर आ रहा है ट्रीटमेंट कराने के लिए, तब उसका जो कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो डाटा कलेक्शन किया जाता है उसको बोलते हैं पैसिव सर्विलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक एंश्योर दैट द सैंपल इज रेस्पॉन्डिंग ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसी सैंपल टेक्निक को क्या कहेंगे जिसमें क्या करते हैं कि जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी जो सैम्पलिंग है उसको बोलेंगे हम, ऑप्शन ए है रैंडम सैम्पलिंग, बी है नॉन रैंडम, सी ऑप्शन है कन्वीनियंस है बेस्ट सैम्पलिंग, या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रैंडम सैम्पलिंग। 42 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, इसमें से कौन सी ऐसी है जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, फाइलेरिया, डेंगू, कोविड-19 या कालाजार। तो फाइलेरिया, डेंगू और कालाजार तीनों ही क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वेक्टर से होती है, लेकिन जो डेंगू है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, मलेरिया इज़ प्रोटोजोल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें प्रोटोजोल डिजीज़। जो मलेरिया है वो क्या है, प्रोटोजोल डिजीज़ है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, सैंड फ्लाई है, एडिस मॉस्किटो या एनोफ्लिस मॉस्किटो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, ई कोलाई, सेरिजेला, एंटामीबा हिस्टोलिका या फिर साल्मोनेला। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एंटामीबा हिस्टोलिका, ये क्या नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, बाकी सारे बैक्टीरिया है, ई कोलाई, सेरिजेला और साल्मोनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, डिजीज़ ऑफ एनिमल दैट ट्रांसमिटेड टू मैन टू एज, ऐसी डिजीज़ जो एनिमल से मैंस में फैलती है, ऐसी डिजीज़ को क्या बोलेंगे, एंडेमिक है, हेलमिंथीज इन्फेक्शंस बोलेंगे, जोनोस्टिक बोलेंगे, या आइसबर्ग डिजीज़ बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जूनोटिक जो डिजीज़ होती है वो क्या होती है, एनिमल टू मैन स्प्रेड आउट होती है।
47 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कौन सा इसमें आपको क्या नहीं है, नॉट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। तो मायोकार्डाइटिस भी है, हेमरेज, टॉक्सिक न्यूरोपैथी या पैलेटल पाल्सी भी है। तो इसमें जो नहीं है डिप्थीरिया का वो क्या है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हेमरेज इसमें कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटनेस प्रेजेंट इन, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी टिटनेस का, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। वाटर मिल्क जूस में होता है, ब्लड यूरिन स्पुटम में होता है, सीरम प्लाज्मा बॉडी फ्लूइड में होता है, या सॉइल डस्ट डंग में होता है। तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सॉइल, डस्ट और डंग में ये प्रेजेंट होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, 2 वीक है, 24 वीक है, 7 डेज है, या 10 डेज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 डेज, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी में बी ट्रांसमिटेड बाय। हेपेटाइटिस बी किससे ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए है, फूड है, ब्रेस्ट मिल्क है, वाटर है, या ब्लड से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्लड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लेफ्ट अनट्रीटेड द लीड और टू कॉम्प्लिकेशंस एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट बताना है, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को अगर क्या किया जाता है, अनट्रीटेड ही छोड़ दिया जाता है, तो इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो नहीं होती है वो बतानी है आपको। तो ऑप्शन ए है, हार्ट डिजीज़ है, इनफर्टिलिटी, सर्वाइकल कैंसर, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर है हार्ट डिजीज़ है। बाकी सारे इनफर्टिलिटी, सर्वाइकल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये सभी हो जाते हैं किससे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, अगर उसको अनट्रीटेड ही छोड़ देते हैं तो। बल्कि क्या नहीं होता है, हार्ट डिजीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, द नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज़ बीन ऑब्जर्व इन इंडिया। कब किया गया था इसको, 7 जुलाई है, 10 मार्च है, 10 फरवरी है, या 1 दिसंबर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया अमॉन्ग फॉलोइंग इज। जो ब्लाइंडनेस का सबसे मेन कारण है इंडिया में वो क्या है। ऑप्शन आपको बताना है, इसमें है ग्लूकोमा है, कॉम्बियल पैथोजेनेसिस है, या रिफ्रैक्शंस एरर है, या कैटरेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैटरेक्ट। प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी कॉम्बैट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स इंक्लूड एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट बताना है जिसके कारण क्या नहीं होता है। ये सारे तो प्राइमरी प्रिवेंशन मेजर्स यूज़ करते हैं किसमें, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में, एक को छोड़ करके। प्री प्लेसमेंट्स एग्जामिनेशन भी करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स भी यूज़ करते हैं, और प्रॉपर लाइटनिंग और वेंटिलेशन में होता है। पर क्या नहीं होता है, डिसएबिलिटी लिमिटेशंस इसमें नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, डिसएबिलिटी लिमिटेशंस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55 है, लेड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन। लेड पॉइजनिंग और किस नाम से जानते हैं, तो प्लम्बिज्म है, सिलिकोसिस है, सिडोरोसिस है, या टोबैकोसिस है। तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या होगा, प्लम्बिज्म। सिलिकोसिस सिलिका की वजह से होता है, सिडोरोसिस आयरन डस्ट की वजह से होता है, और टोबैकोसिस क्या होता है, टोबैको की वजह से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपरटेंशन डिसऑर्डर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस्ड अमोंग। जो ये होता है ADHD डिसऑर्डर होता है, ये किस में पाया जाता है, क्रोनिक पेशेंट्स में, न्यूली मैरिड वुमेन में पाया जाता है, चिल्ड्रंस में, या ओल्ड एज में पाया जाता है। इसका तो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। जो बच्चे हैं उनमें क्या पाया जाता है, ADHD की प्रॉब्लम पाई जाती है। इसमें क्या होता है, अटेंशन बच्चा क्या है लगा नहीं पाता है, और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है इसमें। विच इज़ नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ सीजोफेनिया। सीजोफेनिया का इसमें कॉमन सिम्टम क्या नहीं है, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, या फिर फोबिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोबिया इज़ द राइट आंसर। बाकी सारे ही क्या है इसके सीजोफेनिया के साइन और सिम्टम है। 58 के नंबर के क्वेश्चन है, इन एपिलेप्सी द पेशेंट अंडरगो। एपिलेप्सी में पेशेंट क्या चला जाता है, अ पीरियड ऑफ क्या होता है इसके अंदर, अ पीरियड ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस, फियर एंड वॉल्वर। बी में है फिट्स एंड कन्वल्जन्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड डी इज़ द बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। बी और सी दोनों ही होते हैं, फिट्स एंड कन्वल्जन भी आते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, अ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल हैज़, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसमें क्या होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली पर्सनैलिटी होती है, कंफर्टेबल प्लेसिंग इन सोशल इनहेरिटेंस होता है, और सी ऑप्शन है अ पर्पसफुल लाइफ होती है, या ऑल ऑफ दी अबव होता है। तो उसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑल इज़ द राइट आंसर। सारे ही जो मेंटल हेल्दी पर्सन होता है सब इसमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी भी होती है, पर्पसफुल लाइफ भी होती है, और कंफर्टेबल प्लेसिंग इन सोशल हिराकी वे में, मतलब अपने आप को सोशल में भी अपना कंफर्टेबल प्लेस में रखता है वो। 60 में है कम्युनिटी हेल्थ एम्स, कम्युनिटी का क्या एम्स होता है, केयर ऑफ द इन्फेंट्स होता है, केयर ऑफ इन्फेंट्स होता है, या इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल होता है, या डी ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल, सभी की हेल्थ को क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है कम्युनिटी हेल्थ। 61 क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज, बहुत ईजी क्वेश्चन है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सभी को पता है जिनेवा में है। 62 नंबर का क्वेश्चन है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इज़ ऑर्गेनाइज इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको क्यों, पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम है उसको क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो इसका है क्यूरिंग पोलियो के लिए, इराडिकेटिंग पोलियो के लिए, स्प्रेडिंग पोलियो के, नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, इराडिकेटिंग के लिए क्या किया, इसका ऑर्गेनाइज किया गया पल्स पोलियो प्रोग्राम को। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है एट ईच स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफ्रेंस विच मे द प्रोसेस सच इन्फ्रेंस नॉन एज, मतलब ऐसा आपको इन्फ्रेंस बताना है जिसके अंदर वो क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी तरह की रुकावट डालता है, इसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है सेंडर बोलेंगे, रिसीवर है, बैरियर है, या डिकोडिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है, बैरियर होते हैं, जो क्या करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावट डालते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है अ पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है उस पर्सन को क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे, सेंडर कहेंगे, रिसीवर कहेंगे, या रेस्पॉन्स कहेंगे। तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर, सेंडर कहेंगे उसको। इसके बाद है 65 नंबर का क्वेश्चन है यूज़ ऑटोक्रेटिंग लीडरशिप स्टाइल व्हेन, ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप है वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए है यू हैव अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ एंड योर डिपार्टमेंट वाज पुअरली मैनेज बिफोर योर अराइवल, या बी ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट टू हैव देयर ओपिनियंस हर्ड, यू नोटिस हाउ एम्प्लॉयज़ मोरल हाई, ट्यूमर्स एब्सेंटीज एंड वर्क स्टॉपेज, डी ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ बीइंग डिपेंडिंग ऑन यू टू मेक ऑल देयर डिसीजन। तो जो ऑटो क्रेटिंग होता है वो कौन सा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, एम्प्लॉयज़ बीइंग डिपेंडिंग ऑन यू टू मेक ऑल देयर डिसीजन, सारे डिसीजंस के लिए एम्प्लॉयज़ अपने आप पर मतलब आपके ऊपर जो लीडर है उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। ऐसी जो लीडरशिप होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिंग लीडरशिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड, ठीक है, मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज होता है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, कौन सी इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलती है, मीजल्स है, कैंसर है, हार्ट स्ट्रोक है, या एलर्जी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मीजल्स क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का अ डिजीज़ विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड इमीडिएटली इज़ 100% फीटल, अ डिजीज़ कौन सी है जो कंट्रोल नहीं हुई है, ठीक है, इमीडिएटली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो उसकी फीटल रेट है वो क्या है, 100% है, मतलब इसमें डेथ 100% होती है। तो ऐसी डिजीज़ का नाम आपको बताना है। ए है सिफिलिस है, कालाजार है, फाइलेरिसिस है, या फिर रेबीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेबीज़ इज़ द राइट आंसर। 69 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इंक्लूड, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशन करते हैं, ठीक है, तो हेल्थ प्रमोशन और क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा
आपको बताना है इसका सही आंसर। क्लोरिनेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, या डेंटल हेल्थ एजुकेशन देते हैं, या डेंटल फिटिंग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, डेंटल हेल्थ एजुकेशन देते हैं। इसके बाद लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है इस पेपर का, 70 नंबर का क्वेश्चन है, इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। डॉग बाइट अगर किसी को कर गया तो उसका इमीडिएट जो ट्रीटमेंट करेंगे वो क्या होगा, कवर विद ड्रेसिंग है, वॉश विद सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स है, सूचर एंड वुंड है, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन है। तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वॉश विद सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये आज हमारे 17 क्वेश्चन थे, पेपर नंबर फर्स्ट से हमने लिए थे। तो आज का जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी और वो है 004 नंबर का पेपर, कंडीशन इन एमरजेंसी। उसके जो है नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस उसमें हम सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।